मैट्रिक्स में तुमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। क्या तुम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बता सकते हो? क्या तुम किसी मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हो कि वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है तो उसका ट्रांसपोज निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स को हम कैपिटल ए से दिखाते हैं तो जनरल फॉर्म में उसे इस तरह से लिख सकते हैं स्मॉल ए आई जे, जहां स्मॉल ए उसके एलिमेंट को बताता है और आई जे जो है उसके रो और कॉलम के नंबर को बताता है। तो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम जनरल फॉर्म में ए जे आई से लिख सकते हैं। तो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज जो है वो निगेटिव ऑफ ए के इक्वल होगा, या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इक्वल टू निगेटिव ऑफ ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो जनरल फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं स्मॉल ए आई जे इक्वल टू निगेटिव ऑफ स्मॉल ए जे आई। अब हम 3 इंटू 3 स्क्वायर मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं और आई और जे की वैल्यू पुट करके इस मैट्रिक्स के एलिमेंट का इस कंडीशन के लिए रिलेशन निकाल सकते हैं। आई की जगह 1 और जे की जगह 1 रख दो तो ये हो जाएगा a11 इक्वल टू माइनस a11, और इसको सॉल्व करूंगा तो a11 एलिमेंट 0 हो जाएगा। अब आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रख दो तो a12 इक्वल टू माइनस a21 हो जाएगा। इसी तरह से a13 इक्वल टू माइनस a31 हो जाएगा। a21 इक्वल टू माइनस a12 हो जाएगा। इसी तरह से a22 इक्वल टू माइनस a22 होगा, इसका मतलब a22 एलिमेंट 0 आएगा। इसी तरह से a23 एलिमेंट माइनस a32 के इक्वल आ जाएगा। तो a31 इक्वल टू माइनस a13 आ जाएगा, a23 इक्वल टू माइनस a32 आ जाएगा, और a33 इक्वल टू माइनस a33 होगा। तो a33 भी हमें 0 मिलेगा। तो इससे रिजल्ट निकला कि डायगोनल के एलिमेंट a11, a22 और a33 वो 0 है, जबकि a12 और a21 जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट उनका साइन डिफरेंट है। इसी तरह से a13 और a31 जो है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट साइन डिफरेंट है, और इसी तरह से a23 और a32 का जो एलिमेंट है उसका मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन डिफरेंट है। ये किसी मैट्रिक्स के स्क्यू सिमेट्रिक होने की कंडीशन है। जैसे इस मैट्रिक्स को देखो, डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हैं, a12 और a21 इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन के हैं, a13 और a31 भी इक्वल और अपोजिट साइन के हैं, a23 और a32 भी इक्वल और अपोजिट साइन के हैं। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, और ऐसे ही ऑब्जर्व करके तुम पता लगा सकते हो कि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा या नहीं।